गणमान्य वैद्यगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आयुर्वेद BMS तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतवर्ष सहित अखिल विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है और ये महामारी दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप धारण करते जा रही है। जैसा कि इस महामारी का हमारे पास कोई सटीक चिकित्सीय सुझाव नहीं है और इसी सुझाव हेतु हमारे जो शोधकर्ता है वो प्रत्येक चिकित्सा विधा से अपने अपने स्तर पर शोध कर रहे हैं। इसके लक्षणों को मैंने बाह्य विज्ञापन जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर और सरकारी जो गवर्नमेंट के विज्ञापन है उनसे देखा है कि इसके जो लक्षणों में मुख्यतः तेज ज्वर, खांसी, ज़्यादातर सूखी खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, जो सारे लक्षण इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं। परंतु जो इन्फ्लुएंजा में खांसी थी वो बलगमी खांसी थी। अब हमें एक लक्षण सेम मिलता है, श्वास लेने में तकलीफ। तो जो श्वास लेने में तकलीफ हो रही है वो फुफ्फुसीय स्रोत के कारण हो रही है और जो फुफ्फुसीय स्रोत है वो सजल और निर्जल हो सकता है, मतलब होता ही है, सजल और निर्जल होता है। अब सजल फुफ्फुसीय स्रोत में जो कुपिकाएँ होती है, एल्वोलाइज होती हैं, उनमें पानी भर जाने के कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है और निर्जल फुफ्फुसीय स्रोत में इसमें दाहा होता है जिसके और स्वेलिंग आ जाती है, जो एल्वोलाइज होती है उनमें, इस कारण इनमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो सजल फुफ्फुसीय स्रोत है वो वात कफज रोग का कारण होता है और जो निर्जल फुफ्फुसीय स्रोत है वो वात पित्ताज रोग का कारण होता है। और यदि हम इनके एक लक्षण और जैसे फीवर, तो फीवर इसमें मतलब जो इन्फ्लुएंजा में जो फीवर होता है वो मंद ज्वर होता है और जो कोविड-19 का जो फीवर होता है हाई ग्रेड का फीवर होता है। अब हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 की, तो इसमें जो खांसी है इन्फ्लुएंजा में वो बलगमी खांसी है, कोविड-19 में सूखी खांसी है। जो ज्वर है वो इन्फ्लुएंजा में मंद ज्वर है, कोविड-19 में तीव्र ज्वर है। और दोषों के अनुसार देखें तो जो इन्फ्लुएंजा है वो वात कफज दोष है, वात कफज रोग है और जो कोविड-19 है वात पित्तज रोग है। अब हम चिकित्सकगण, चिकित्सा विद्यार्थी ये जानते हैं कि यदि हमने किसी व्याधि की, किसी रोग की डायग्नोसिस क्लियर कर ली तो हमें चिकित्सा में बहुत आसानी होगी। तो इसी डायग्नोसिस को देखते हुए मैंने एक चिकित्सीय प्रारूप तैयार किया है। तो चिकित्सीय प्रारूप मैंने दोषों को देखकर, उनके लक्षणों को देखकर और लक्षणों को देखकर लक्षणों को दबाते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो औषधियाँ हैं उनका समावेश करके एक चिकित्सा प्रारूप तैयार किया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने लिया पूर्णचंद्र रस। तो पूर्णचंद्र रस जो कि स्वर्ण युक्त भी होता है और बिना स्वर्ण वाला भी होता है, तो मैंने जो बिना स्वर्ण वाला पूर्णचंद्र रस का चयन किया। इसके घटक की बात करते उसमें रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शिलाजीत और बायोडा, इन सभी को समभाग में पीस ले, खरल कर ले और 500 mg से 1 ग्राम की पुड़िया बनाकर रख ले। अब इन पुड़ियों को सुबह शाम खाली पेट मलाई के साथ चाटे और ऊपर से गुनगुना दूध पिए। अब इस जो पूर्णचंद्र रस है ये हमारे शरीर या हमारी सेहत में किस प्रकार असरदार है, तो पूर्णचंद्र रस के सेवन से हमने अन्य व्याधियों में देखा है कि पूर्णचंद्र रस के सेवन से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें रैपिडली इम्प्रूवमेंट आता है। मतलब आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो मतलब 4 से 6 खुराक में ही बहुत बढ़ जाएगी। और जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो गई तो कोविड-19 के जो वायरस है उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
दूसरी जो औषधि तैयार की या औषधि का चयन किया वो लक्षणों को देख कर किया। तो लक्षणों में हमने जैसा कोविड-19 में तीव्र ज्वर को देखा, तो इसमें मैंने सड़क पानीय का चयन किया है। तो सड़क पानीय के हम यदि घटक देखें तो उसमें नागरमोथा, सुगंध बाला, पीत पापड़ा, खस, रक्तचंदन और शुंठी। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है जो शास्त्रीय सड़क पानीय उससे हटकर। इसमें जो मैंने सुगंध बाला की जगह नेत्र बाला लिया, क्योंकि जो सुगंध बाला होता है वो आर्तोविच्छनन होता है, और यदि हम ये सड़क पानीय किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो उसकी सुरक्षा में ये सही नहीं है। इसी को देखते हुए मैंने नेत्र बाला लिया, जो कि सुगंध बाला के गुण धर्म में सुगंध बाला से समानता रखता है। तीसरी चीज मैंने ये श्वेत रक्तचंदन को छोड़कर श्वेत चंदन को लिया, जो कि इसमें बहुत अच्छा असरदार हो सकता है। अब सड़क पानीय का सेवन सड़क पानी के सारे घटकों को जो मैंने बताया, जैसा मुस्ता, पीत पापड़ा, खस, श्वेत चंदन, नेत्रबाला और शुंठी को यवकुट मोटा मोटा पीस करके रख ले और 1 लीटर पानी में 20 ग्राम चूर्ण डाल दे और खूब ओटाए। जब तक ओटाए तब तक ये आधा ना रह जाए। अब ओटाते समय हमें 2 औषधियाँ और मिलाना है, जिसमें पहली मनुक्का 10 मनुक्का मिलाना है। मनुक्का क्यों मिलाए? क्योंकि मनुक्का उत्तम बलवर्धक है और प्राणगत वायु का अनुलोमक है। दूसरा मैंने आलू बुखारा मिलाया। आलू बुखारा 10 ग्राम आलू बुखारा चूर्ण भी मिला देंगे इसमें, क्योंकि आलू बुखारा उत्तम पित्त शामक है और ये सड़क पानीय की जो गुण धर्म है उनमें वृद्धि कर देगा। तो सड़क पानीय का सेवन कैसे करेंगे? तो इसका ओटा करके छान करके 3 से 5 चम्मच हर 5-5 मिनट के अंतर में पिलाते रहिए। ये अब इसके गुण धर्म की बात करेंगे तो ये उत्तम ज्वर संशमन की योग्यता रखता है। दूसरी चीज़, ये हमारे स्रोत शुद्धि बहुत अच्छा स्रोत शुद्धिकारक है, बॉडी चैनल्स ओपन कर देगा। तीसरा, ये जो मल शरीर के जो मल होता है उनको प्रवर्तक करता है। और यदि जो अब मैंने तीसरा जो योग तैयार किया, इसमें लक्षणों को देखते हुए और शरीर के जो आंतरिक अंग जैसे लंग्स और हृदय की संबंधता और उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए एक योग तैयार किया, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया श्वास का चिंतामणि रस, जो कि श्वास और काश की रामबाण औषधि है। दूसरा मैंने लिया स्वर्णसूत शेखर रस, जो कि वात पित्ताज रोग में बहुत असरकारक है। और पहले ही मैंने बताया कि जो कोविड-19 जो है वो वात पित्तज रोगों में आता है। तीसरा मैंने मुक्ता पिष्टि लिया। मुक्ता पिष्टि जो है वो पित्त की प्रवणता को कम करता है, हृदय होता है, बल्य होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें अधिकतर देखने को मिलता है कि कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं इसमें इन्फेक्शन के बाद धीरे धीरे अटैक से भी डेथ हुई कहीं। अब मैंने चौथा जो इसका घटक लिया वो बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची क्यों लिया? क्योंकि जैसा हम लंग्स और हृदय की जो संबंध है वो जानते हैं कि यदि लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो हार्ट अपना काम धीरे धीरे कम कर देगा। तो इसीलिए जो बड़ी इलायची है वो हृदय उत्तेजक होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची आपको मसाले में अधिकतर देखने को मिल जाएगी। अब त्रिकटु चूर्ण जो 5वां इसका घटक है वो त्रिकटु चूर्ण है। तो त्रिकटु चूर्ण जो लंग्स इन्फेक्शन में बहुत असरकारक है, इसलिए मैंने त्रिकटु चूर्ण का चयन किया। अब जो 6वां इसका घटक लिया वो पुष्कर मूल जो होता है, इसके सेवन से जो श्वास वाहिनी है वो फैल करके जो प्राणगत वायु उसका अनुलोमन करती है और हृदयगत जो श्वसन रोग है उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं इसके पुष्कर मूल के। इस प्रकार मैंने उक्त 6 औषधियों का
चयन करके एक योग तैयार किया। इसमें कितनी मात्रा में लेना है तो श्वास का चिंतामणि रस 62 ग्राम मतलब आधा रत्ती, स्वर्ण सूत शेखर रस 62 ग्राम आधा रत्ती, मुक्ता पिष्टी 62 ग्राम आधा रत्ती, और जो बड़ी इलायची लेना है वो 250 मिलीग्राम मतलब 2 रत्ती, और जो त्रिकटु चूर्ण लिया है मैंने वो 375 मिलीग्राम मतलब 3 रत्ती, और जो पुष्कर मूल लिया है वो 1 ग्राम लिया है मतलब 8 रत्ती। पुनः सुनिए, जो श्वास का चिंतामणि जो रस लिया है मैंने 62 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस लिया है मैंने 62 मिलीग्राम मतलब आधा रत्ती, मुक्ता पिष्टी फिर 62 मिलीग्राम। इस प्रकार मैंने उक्त 3 औषधि आधा रत्ती तथा बड़ी इलायची 2 रत्ती, त्रिकटु चूर्ण 3 रत्ती और पुष्कर मूल 8 रत्ती। अब इस योग को सुबह शाम 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की खुराक बना करके शहद से चाटे। इससे जो सारे लक्षण हैं ये धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। आपको 4 से 6 खुराक में ही काफ़ी अंतर आने लगेगा। उक्त जो चिकित्सीय प्रारूप मैंने अपने चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से तैयार किया है। चूँकि मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए मेरा ये चिकित्सा अनुभव तो नहीं है, लेकिन ये उन चिकित्सक गणमान्य जो कि प्राचीन समय से हमें ऐसी महामारियों से बचाते ला रहे हैं, उनका अनुभव जरूर रहा होगा। मैं जो योग चिकित्सीय प्रारूप मैंने जो तैयार किया वो स्वयं से ना ले, आप किसी गणमान्य वेदगण या जो शासकीय संस्था में वेद पदस्थ है उनकी सलाहानुसार ही आप ये चिकित्सा लें। मैं राष्ट्रीय हित आयुर्वेद विद्यार्थी अनिल चौहान, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। जय हिंद।